नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल विश्व हिंदू परिषद की चिट्ठी को लेकर। यह चिट्ठी लिखी गई है अयोध्या के डीएसपी को, जो कि जांच अधिकारी भी हैं इस पूरे मामले में। और उस चिट्ठी में दो टूक कहा गया है कि जिन जिन लोगों ने आरोप लगाए, कोई कह रहा है 20,000 करोड़, कोई कह रहा है 200 करोड़, कोई कह रहा है करोड़ों के सोने चांदी हीरे जवाहरात, तो उनको बुलाइए, उनके बयान दर्ज करिए और उनसे फैक्ट्स मांगिए, किस आधार पर आरोप लगाए, उसकी भी जांच पड़ताल करिए। और साथ ही इस चिट्ठी में यह भी मांग की गई है कि अगर ये आरोप गलत है, बिना आधार के निराधार है, तो उन पर कार्रवाई भी करिए। बाकायदा उस चिट्ठी में नेताओं के नाम है अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, संजय सिंह, राम गोपाल यादव। इन्होंने क्या कहा उसका जिक्र किया गया है। लेकिन देश में एक और बात की चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है हमारे स्टिंग ऑपरेशन की, जो कल हमने स्टिंग ऑपरेशन कालनेमी में दिखाया था, जिसमें राम मंदिर के पुजारी संतोष तिवारी ने बड़े खुलासे किए, अनिल मिश्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया। करेंगे इन दोनों मुद्दों पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। राम मंदिर दान चोरी में गिरफ्तार 8 आरोपियों से एक और जहां पुलिस ने नए सिरे से पूछताछ शुरू कर दी है, तो वहीं उनके मोबाइल डेटा भी रिकवर किए गए, जिससे 2 करोड़ से ज्यादा की चोरी के चैट से सामने आ चुके हैं। इन सबके बीच दान चोरी पर नवभारत के स्टिंग ने भी तहलका मचा रखा है। दान चोरी पर जांच के बीच बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार की एक चिट्ठी से विपक्षी दलों को भयंकर मिर्ची लगी है। ये विश्व हिंदू परिषद की जो चिट्ठी है, ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है। तो जब भी वहां का आईओ मुझे बुलाएगा, मैं तो 5 साल से इंतजार कर रहा हूं। 2021 में भी मैंने शिकायत की थी, तहरीर दी थी। या तो चोरों को पकड़ा जाएगा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। जनता ने फैसला कर लिया है। जितना आक्रोश आज की तारीख में बीजेपी की सरकार के खिलाफ है, इतना पहले कभी नहीं देखा गया। या तो सरकार उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाए, वरना जनता बीजेपी की सरकार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार बैठी है। अयोध्या में चोरी हो गई, भगवान राम के मंदिर की चोरी हो गई, और जो वो चोरी जो हुई है उसमें छोटे छोटे लोग तो फंसाए जा रहे हैं, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अब जानिए कि बीएचपी की उस चिट्ठी में लिखा क्या है। सपा नेता डॉक्टर राम गोपाल यादव ने 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने 200 करोड़ और हीरे जवाहरात के बक्से चोरी की बात कही। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी 200 करोड़ से ज्यादा चोरी की बात कही। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाया कि क्या अकेले छोटे कर्मचारी सीसीटीवी बंद करके हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे बड़े लोगों की मिलीभगत है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या के डीएसपी आशुतोष तिवारी से चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इन आरोपों की जांच इन सब लोगों को बुलाकर कराई जाए। और ये प्रियंका गांधी वाड्रा जी, राम गोपाल यादव जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब बहुत सीनियर लोग हैं, राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण पदों पे हैं और रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये हल्की बात तो नहीं करेंगे, निराधार तो नहीं करेंगे। तो अगर पुलिस इनकी मदद मांगे, इनसे ये बयान ले कि साहब 20,000 करोड़ की रकम आपको कैसे मालूम पड़ी, किन लोगों ने बताई, आपने क्या तहकीकात की, आपके पास इसके संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, और ये लोग उनको बता देवें, तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहूलियत हो जाएगी। जहां एक तरफ विपक्ष का जोर दान चोरी में बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी को लपेटने पर है, तो वहीं दूसरी ओर टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन कालनेमी में राम मंदिर के पुजारी संतोष तिवारी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। लेकिन छोड़ो नियंत्रण नहीं हो पाए।
शानदार चोरी के आरोपों की जांच एसआईटी तेजी से कर रही। जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट एक्शन में है। कल की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर फैसला होने वाला है, लेकिन विपक्षी दलों को एसआईटी जांच रिजल्ट से ज्यादा चिंता यूपी में 27 के रिजल्ट की है। और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 2027 के चुनाव के लिए आपस में कंपटीशन हो रहा है कि तूने इतनी रकम बोली तो मैं इतनी बोल के दिखाता हूँ। इस सब का पता जांच से लगेगा। राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों में विपक्ष को शायद ऐसा मौका दिखाई दे रहा, जिसके बूते वो यूपी में अपनी सरकार का सपना साकार होते देख रहे हैं। यही वजह है हर दिन नए आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल तो है कि इन आरोपों में कोई दम भी है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, अवनीश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, रमनीश श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट, विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, प्रोफेसर रविकांत हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और एडवोकेट सोमनाथ भारती हैं आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोमनाथ भारती जी, पहली शुरुआत आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है, एक लाइन का सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया बकौल वीएचपी की इस चिट्ठी, भगवान राम का हार मुकुट चांदी के दीपक गायब, 200 करोड़ कैश हीरे जवाहरात चोरी। अगले 1 मिनट में इन आरोपों का आधार क्या? भैया जल्दी करवा दो तो थोड़ा। अरे भारती जी, आवाज आ रही है? हाँ जी अभी आइए। अरे सर, हाँ, सवाल आपसे पूछ लिया, सवाल दोहरा देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने बकौल वीएचपी की चिट्ठी, आरोप ये लगाए हैं कि भगवान राम का हार मुकुट चांदी के दीपक गायब, 200 करोड़ कैश हीरे जवाहरात चोरी। अगले 1 मिनट में सर इन आरोपों का आधार बताइए। देखिए, ये तो गजब ही हो रहा है। मतलब आज चोर ही सवाल उठा रहा है। चोर जवाब देने के बजाय कंप्लेनेंट पे सवाल उठा रहा है। कितना बड़ा प्रमाण चाहिए? एक आईएएस अधिकारी ने 5 करोड़ का रामचरितमानस वहां पे डोनेट किया, उसका बकायदा प्रमाण दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमने रसीद मांगी, रसीद देने से मना कर दिया, कई घंटे बैठाए रखा, फिर कहा कि फिर से मांग मत लेना मुझसे रसीद, दान दे दिया, भूल जाओ। कहां गया वो? मतलब ये हद ही हो गई है कि वो चंपत राय को सेव करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो हर तरफ से घिरे नजर आ रहे हैं। भाई 5 जून को जब आप गए थे और 80 लाख रुपया आपने वहां से कह रहे हैं कि रिकवरी की, तो 80 लाख रुपया तो वो तो केस प्रॉपर्टी बन गई ना, वो गई कहां? ये हर तरफ से घोलमेल चल रहा है। मतलब इनकी हिम्मत कैसे इस प्रकार का सवाल करने की? क्यों? क्या आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति, मतलब इस चोरी भी और सीना जोरी भी। एक वो सिंधी समाज के बताए कि 200 किलो चांदी हमने दिया। अरे उनको बुला के पूछताछ करिए ना। आज एक नहीं, भारती जी, मैं तो कहता भारती जी, मैं आ रहा हूं राधिका। भारती जी, आप वकील हैं, इसलिए भी मैंने पहला सवाल आपसे पूछा। और कम से कम अगर कोई केस प्रॉपर्टी हो जाती है तो 80 लाख का क्या होता है सर, आपको बेहतर पता होगा। क्यों यहां पर सवाल उठा रहे हैं ऐसी बातें? वकील है तो आपको पता होगा ना कि वो जो केस प्रॉपर्टी बन गई तो वो 80 लाख इस समय कहां होगा? 80 लाख सर, आप वकील है तो आपको पता होगा ना भारती जी। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई चीज केस प्रॉपर्टी बन जाती तो कोई ले जाकर अपने घर की तिजोरी में रख लेगा। आका है, उनका जो हैंडलर है, हाँ, वो जो कंप्लेनेंट है उनसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, कंप्लेनेंट कहां से बातचीत है? आप कंप्लेनेंट है इसमें। अरे जिस आईएएस अधिकारी ने, भारती जी, जिस आईएएस अधिकारी ने आरोप लगाया कि मेरी रामायण का, मेरी सोने की रामायण चोरी हो गई, वो कंप्लेनेंट। 2 करोड़ के जमीन आपने 18.5 करोड़ में बेच दी है। मैं ये पूछ रहा हूं, ये 200 करोड़ का कैलकुलेशन कैसे? आपने जमीन जो है ट्रस्ट को चंपत लगाई 55 करोड़ बेचकर। अरे ये 200 करोड़ का कैलकुलेशन कैसे आपका? और आज से नहीं दे रहे हैं, सन 2021 से कागज दे रहे हैं इनको। अच्छा, बट इनके चमड़ी इतनी मोटी है, ठीक है, ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं। नहीं, ठीक है। अरे आज का कानून का डर इनको नहीं है जनाब। ठीक है, राधिका खेड़ा, ये बोल रहे सैया हो भाई, कोतवाल तो डर का है का? ठीक है, राधिका खेड़ा, तो ऐसा हो रही है। भारती जी कह रहे हैं केस प्रॉपर्टी जो बन गई वो भी किसी के घर में चली गई और चमड़ी मोटी हो गई। ये सवाल ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? सोमनाथ भारती जी वकील हैं, जाने माने वकील हैं।
तो उम्मीद उनसे रहती है कि वो थोड़ी लीगल बातों को, टर्म्स को ज्यादा अच्छे से समझेंगे, बाकी आमतौर के प्रवक्ताओं से ज्यादा। मैं भी वकील हूँ, मैं भी समझती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो बिरादरी के वकील होते हैं वो तो बेहतर ही समझेंगे। लेकिन यहाँ बैठ के वो बिल्कुल ही जिस तरीके से बात कर रहे हैं, पता चल रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के पिछलगू चमचे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। अब भारती जी, आपने दो बातें कही। आपने सिंधी समाज का जिक्र किया, तो आपके पास तो रिसर्च टीम अच्छी होगी, आपके जूनियर्स अच्छी रिसर्च करके देते होंगे। और सिंधी समाज ने आगे आके कहा है, हमने कोई आरोप नहीं लगाया था, हमने रिसीट मांगी थी, हमें मिल गई है, और ना हम इस बात पे सवाल उठा रहे हैं। दो सिंधी समाज के लोगों ने, स्पेसिफिकली वो इंसान जिसने रिसीट मांगी थी, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए मांगे, उसको मिल गई। दूसरा, सिंधी समाज ने आगे आके एक और प्रेस वार्ता करी और उसमें बकायदा कहा कि हमें पूरा यकीन है कि जिस तरीके से एसआईटी फॉर्म हुई है, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम पूरा यकीन रखते हैं उसमें, और हम ये यकीन रखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये सब कुछ सामने आएगा। तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भैया कैसे सवाल पूछ रहे हो, हम कंप्लेनेंट है। चलो मुझे बताइए, संजय सिंह जी तो पहले भी कागज लिए फिर रहे थे, कौन सी तारीख को कंप्लेंट लिखवाई? आपको तो पता ही होगा कौन सी तारीख को कंप्लेंट लिखवाई थी उन्होंने। ये लैंड वाला इशू जो उठाया था उसके ऊपर 3-4 साल से कागज लिए फिर रहे हैं ना। कौन सी तारीख को? आपके पास कॉपी भी होगी, दिखाइए जरा कौन सी तारीख को। अखबार मत उठाइए, कॉपी उठा के बताइए। ठीक है, हाँ चलिए, याद रखना चाहिए था। जल्दी बताइए, पेपर देख लीजिए राधिका, देखिए तारीख बताइए ना। चलिए बताइए, जवाब दीजिए राधिका की बात का। 28/6/2021 को नहीं, राधिका जी ने सवाल पूछा है, उन्होंने जून में लिखित तौर पे झूठ एसएचओ अयोध्या को 28/6/2021 को ये कंप्लेंट की, बकायदा नाम दिया, जो चोर हैं उनका नाम दिया, अनिल कुमार मिश्रा, श्री चंपत राय, ऋषिकेश उपाध्याय, बीजेपी के महापौर, इस प्रकार के 8 चोरों का नाम दिया और कहा कि जांच करिए। तो एफआईआर नहीं हुई ना? एफआईआर नहीं हुई तो भारती जी आप गए कोर्ट में दिया, आप गए कोर्ट, फिर आप 4 साल से सो रहे थे। इतने प्रबुद्ध वकील, मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाई। जवाब दे दो, मैं राकेश जी, मैं इनके बीच में बोलना नहीं चाहती। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, 30 सेकंड दीजिए, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। उन्होंने जवाब दिया तो you need to be cautious of the fact कि there are ample amounts of proofs all around। मतलब आप सोचिए, ठीक है, ऐसा है राकेश जी, सोचिए, मैं सोच रहा था, चूंकि एक रिपोर्ट आई है बीबीसी की, वहां दिखा रहे हैं कि अब जो भक्तों की संख्या हमारे 1/4 हो गई है। 1/4 होने के बावजूद अभी जो मनी में जो ऑफरिंग्स परमात्मा को हो रहा है, भगवान श्री राम को हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है 24 लाख। अगर ये फुल फ्लेजेड होता है कितना होता है? 96 लाख, मान लिया 1 करोड़। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं, बात ही सुनिए, एक बात कहते हुए आ रहा हूं। राधिका बात का जवाब दीजिए, एक बात कहते हुए भारती जी सुनिए। और मैं आपसे नहीं, यहाँ पर जितने नेता हैं, रविकांत जी आपसे और विजय राठी जी आपसे भी, क्योंकि इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा। आरोप लगाइए, आरोप लगाइए, उस तरीके से लगाइए जैसे हमने लगाया, जरा विजुअल डालिए स्क्रीन पर। ऑपरेशन कालनेमी का, कल हमने राम मंदिर के पुजारी, सहायक पुजारी है संतोष तिवारी, उनका स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, जो ये कह रहे हैं कि चंपत राय पर आरोप इतना कि उन्होंने निगरानी नहीं की, अनिल मिश्रा पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आरोप लगाइए, ये आधार होता है, बिना आधार के नहीं कि कोई 200 करोड़ 20,000 करोड़ जो मनाए वो संख्या देते रहे। राधिका अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी, 2 चीज इन्होंने कहा कि अभी 24 लाख का चढ़ावा चढ़ रहा है, और ज्यादा होता तो सब दुरुस्त करके आया करिए। उससे जब ये पूरी चीज सामने आई, राकेश जी, पूरा देश जानता है और ये अखबारों में आता है कि एवरेज जो चंदा होता था वो 10 लाख होता था। लेकिन जब ये चीज सामने आई कि राम मंदिर में चोरी हुई है, इन लोगों ने हाहाकार मचाया, झूठ का प्रचंड भ्रष्टाचार, मतलब जिस तरीके से प्रचंड इन्होंने वो किया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन क्या नतीजा हुआ? वहां पे लोगों की, भक्तों की, श्रद्धालुओं की लाइन लंबी हो गई और 10 लाख से बढ़कर 24 लाख वहां पे दान आना शुरू हो गया। दूसरी बात, सोमनाथ जी ने कहा, वकील है, उम्मीद कर रही थी कि भैया संजय सिंह जी के पास तो इतने अच्छे धुरंधर वकील हैं, तो 2011 में उन्होंने एफआईआर के लिए कंप्लेंट दी, पुलिस ने नहीं लिखी, लेकिन सोमनाथ भारती जी सोते रहे, लंदन हॉलिडे चले गए कि पंजाब हॉलिडे चले गए। आपने क्यों नहीं कोर्ट में इसको दाखिल किया कि आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है? क्यों नहीं एफआईआर दाखिल किया, मतलब कोर्ट क्यों नहीं गए, नहीं दर्ज हुई? तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और मेरा अगला सवाल है रविकांत जी आपसे। हालांकि आप वाला तो आरोप फिर भी कम है, और उसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि चढ़ावे
में हेराफेरी में बड़े लोगों की मिली भगत है, कुछ और भी बातें हैं। आपके एक नेता ने तो कल आरोप लगा दिया कि ये दोनों कहीं सरयू नदी के किनारे न मिल जाएं। कोई आरोप है या सिर्फ ये सियासी आरोप है या आधार कोई है, कोई फैक्ट है? देखिए आलोक जी, ये कोई कांग्रेस पार्टी ने शुरू में आरोप नहीं लगाए। ये खुद ब खुद जो राम मंदिर ट्रस्ट है वहां से चीजें निकल के आई हैं और कोई आज पहली बार नहीं हुआ है। राम मंदिर निर्माण के समय जो वहां जमीन घोटाला हुआ है वो भी सबको मालूम है। और तो और जो सबसे बड़ा माफिया है आरएसएस, उसने तो आज तक इसीलिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है कि कोई पकड़ा जाए तो निकल लो धीरे से। ये असल में कालनेमी कंपनी है, इसको मैं के कंपनी कहा करता हूं। इन्होंने चारों तरफ मंदिर हो, आंदोलन हो, उस सब में लोगों को हिंसा की तरफ धकेला, नफरत फैलाई और फिर अपना धंधा पूरा चलाया। ये वो लोग हैं, इन्होंने आस्था को धंधा बना लिया, इन्होंने धर्म को धंधा बना लिया और लोगों को जिस तरीके से लूटा है, ये बड़ा आश्चर्यजनक ही नहीं है, ये बड़ा दुखदाई है। आज जरा सोचिए, इस देश के ही नहीं पूरे दुनिया के जो करोड़ों हिंदू हैं जिनकी आस्था अपने धर्म में है, अपने आराध्य में है, वो क्या सोच रहे होंगे? वो सोच रहे होंगे कि जिनके हाथ में कमान है और इन्होंने ट्रस्ट बनाया, जरा आप ट्रस्ट को ही भी देख लीजिए, अपने लोगों को बिठा करके और जो खेल करवा रहे थे अंदर ही अंदर, रविकांत साहब गला दिया गया। रविकांत जी, कल एसआईटी की जांच में क्या निकला है? एक गुजारिश है, आज ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये संघ ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। मैं कह रहा हूं आज थोड़ा सा फैक्ट पर रख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट वाली बातचीत हो रही है। एक चिट्ठी वीएचपी ने लिखी है अयोध्या के डीएसपी को कि जो आरोप लगा रहे हैं अगर कोई आधार है तो दे, ताकि बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो। कोई आधार है इन सियासी बातों के अलावा? अरे भाई, ये अयोध्या के डीएसपी, इनको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? इतनी चीजें मिल चुकी हैं, ये एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों हुई थी? ये जरा वो बताए ना। और ये किसी के घर में चोरी नहीं हुई है कि घर का मामला हो, हमारे घर का मामला हो, हम जाकर के एफआईआर कराएं। ये राम मंदिर का मामला है जहां पर ट्रस्ट की ये जिम्मेदारी थी। ये एफआईआर तो ट्रस्ट को करानी चाहिए थी। ट्रस्ट कहता कि साहब हमारे यहाँ गड़बड़ी हुई है और हम एफआईआर करा रहे हैं, आप इसकी जांच कीजिए। ट्रस्ट नहीं कराई, इसमें पुलिस प्रशासन को पूरे तरीके से जांच करना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट के ही एक सदस्य की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। खेल रचा गया है। ट्रस्ट के ही एक सदस्य की तहरीर पर यह भी एफआईआर है। हाँ, देर हुई, वो आपकी बात ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। बहुत पहले एफआईआर हो जानी चाहिए थी। राधिका जी। राकेश जी, दो बातें। जैसे ही ये बात सामने आई, ट्रस्ट ने इन्वेस्टिगेशन किया, उनको लगा कि कोई गड़बड़ी हो रही है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके बात कही, एसआईटी फॉर्म हुई। एसआईटी फॉर्म होने के बाद जब चीजें सामने आई, वैसे ही एक ट्रस्टी ने ही जाके एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद अरेस्ट भी हुए। चोरी भी हमने पकड़ी, अरेस्ट भी हमने करे और कार्रवाई भी हम ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता तीन बातें बोले। एक बात बोले कि भाई ये आपका घर नहीं है, और राहुल गांधी तो कहते हैं अयोध्या का राम मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी का है, उससे दुनिया का, हिंदुओं का कुछ लेना देना नहीं है। पहले आप तय कर ले, आपके नेता और आप आपस में, कि राम मंदिर आपका है किसका है। हमारे हिसाब से तो हर हिंदू का है, लेकिन राहुल गांधी के हिसाब से तो वो भाजपा का है। तो अगर भाजपा का है तो आप तो इसमें बोलिए मत। दूसरी बात, आपको जब इतने हमने चोरी पकड़ी, हमने सब इन्वेस्टिगेशन करी, राहुल गांधी ने बतौर केरला चुनाव के समय कहा था कि प्रधानमंत्री जी सबरीमाला के बारे में नहीं बोल रहे, जबकि प्रधानमंत्री जी ने सबरीमाला के बारे में बोला था और कहा था अगर हमारी सरकार आएगी तो जिन्होंने 4.5 किलो राधिका जी, एक सवाल है यहाँ पर आपसे। मैडम, एक सवाल है राधिका जी, एक सवाल आपसे भी है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 3 मेहमान और बाकी हैं। एक सवाल आपसे है, ये जो स्टिंग की तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है, ये पुजारी जी जो ये कह रहे हैं, और ये सहायक पुजारी हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोटे दूसरे नंबर पर है वहां पर। और सुनिए, ये कह रहे हैं कि पहले भी चोरी हुई थी, 1.25 किलो सोना, कुछ कैश की बातचीत कर रहे हैं, तब क्यों नहीं हो गया मामला, क्यों दबा दिया गया? इसी बात के लिए इंक्वायरी करी जाएगी। अगर ये चीज सामने आई है, इनसे भी इंक्वायरी करी जाएगी
और जो लोग वहां पे जिम्मेदार हैं, मैं फिर हर बार रोज मैं आपके चैनल पे होती हूँ इस टॉपिक के ऊपर राकेश जी, और मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, चाहे कोई भी हो, वो ना इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे पाताल से लाना पड़े, जहन्नुम से लाना पड़े, लेकर आया जाएगा, लेकिन 10 सेकंड दीजिएगा। यहाँ पे बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता फिर आरएसएस बैन की बात को ले आए। ये लोग लगातार ना आरएसएस बैन करेंगे, आरएसएस बैन करेंगे कहते रहते हैं। कभी बोलते हैं हम एलईटी बैन करेंगे, हम हिजबुल को बैन करेंगे, हम पीओके में जो लोग वहां पे दंगा कर रहे हैं, जो वहां पे टेररिज्म है उसको बैन करेंगे, या जो बार बार हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे कराते हैं उनको बैन करेंगे। नहीं, इनको सारे टाइम आरएसएस, जो देशद्रोही लोग हैं उनको बैन करने के लिए एक शब्द नहीं निकलेगा। अरे ये तो पाकिस्तानी टेररिस्ट को हिंदू बना साबित करने में लग जाते हैं, पर आरएसएस बैन करेंगे। देशद्रोहीपन कम करिए। और वैसे नहीं, मैं यहां पर आरएसएस की बात आई है तो मैं जरा अवनिजेश जी को लाता हूं। मैं आता हूं रविकांत जी फिर आपके पास। अवनिजेश जी, एक तो आरएसएस बैन कर देने की बात, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं, क्या इस मामले पर, आ रहा हूं राठी जी आपके पास भी, क्या इस मामले पर सबूत ना देना पड़े इसलिए ये सब अब बातें हो रही हैं? पहली बातचीत। दूसरी बातचीत, क्या यह सत्य नहीं है कि अगर ये पहले वाली चोरी पर ही अगर एक्शन हो गया रहता, जो ये पुजारी जी बता रहे हैं कि 1.25 किलो सोना चोरी हो गया, इतने लोग थे, चंपत राय ठीक से निगरानी नहीं कर पाए, अनिल मिश्रा उनसे ऊपर खुद को समझ रहे थे, तो ये दिन नहीं आता। राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी राकेश जी, मैं ये बता दूं कि जो आज बैन की मांग करते हैं ना, आरएसएस पे 3 बार बैन लग चुका है ऑलरेडी, और वो वापस भी लिया जा चुका है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध 1948 में, 1975 में, 1992 में लग चुका है, और वो वापस भी हो चुका है, इसलिए कोई नई मांग नहीं है, ये हो चुका है, ये पुरानी आदतें। पहली बात। दूसरी बात, मैं आरोप की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो माननीय आलोक जी ने जो पत्र लिखा है वो बहुत ही गंभीर है। मुझे लगता है कि अगर जो यहाँ पर जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, उन सूचनाओं को अगर एसआईटी उन लोगों से संपर्क नहीं करती है, तो कल को फिर ये कहेंगे कि देखो हमने तो कहा था 20,000 करोड़ रुपए की चोरी हो गई थी। वो राम गोपाल यादव जी हैं जिन्होंने संसद में कहा था कि रामलला, जिनको ये रामलला कहते हैं, रामलला भी नहीं कहा उन्होंने, कहा रामलला कहे जाने वाले ने मस्जिद पर जबरदस्ती अवैध कब्जा कर लिया है, कब्जा करके बैठे हो। रामलला के बारे में कहा था उन्होंने, ये रामलला के बारे में, बीएचपी संघ किसी और के बारे में नहीं कहा उन्होंने, कहा रामलला ने अवैध कब्जा कर रखा है वहां पर, वो राम गोपाल यादव है। लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने 20,000 करोड़ कहा है तो एसआईटी का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे जितने लोग हैं, उन्होंने, और आलोक जी ने कहा भी है कि एक सांसद हैं, कोई नेता हैं, अपने आप को बड़ा जिम्मेदार बताते हैं, हमेशा कहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं ये बात, तो ये आरोप की बात नहीं है, ये इस जांच का निश्चित रूप से विषय होना चाहिए कि जिसने भी जो भी कहा है, जिसने भी जो भी कहा है उसने किसी ना किसी आधार पे कहा होगा, सांसद है, ऐसा तो है नहीं कि कोई सड़क चलते किसी ने कह दिया, तो उसने किसी ना किसी अपनी जांच हुई होगी, उसके पास कोई सूत्र आए होंगे, उसके पास कोई प्रमाण होगा। ठीक है, ये थोड़ा ना 2000 से लेकर 20,000 तक। ये राकेश जी बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है पूरे मीडिया को इस बारे में इस बात का कहना चाहिए कि एसआईटी में बाद में ये ना हो कि लीपापोती कर दी, राम गोपाल यादव ने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था, प्रियंका ने कहा था, या प्रियंका जी ने कहा था, या किसी और ने कहा था, उसको नहीं है। ये जितने ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन में कुछ ना कुछ जिम्मेदारी के पद पर हैं, उनसे बाकायदा एसआईटी को बहुत ही, आपकी इसी बात को मैं और आगे बढ़ाता हूं, एक और आगे बढ़ाता हूं। विजय राठी जी, आपकी पार्टी के नेता जिसका जिक्र भी कर रहे हैं, सांसद है राम गोपाल यादव जी, वो कह रहे 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ। सर, आपको जितना कोसना हो किसी को कोस लीजिएगा, बस मुझे पहले ये 20,000 करोड़ का कैलकुलेशन बता दीजिए। मैं राकेश जी, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं सारा कैलकुलेशन बता दूंगा आपको, उसका बस आपको एक काम करना पड़ेगा मेरा। फायदा नहीं होगा राकेश जी, ये गलत बात है। राकेश जी, ये गलत बात है। क्या? अरे 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 अरे, इनको एसआईटी जाना चाहिए, इनको एसआईटी जाना चाहिए। अरे अरे अरे, सुन तो लीजिए गुरु, अभी सुन रहे। अरे 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 अरे, नो, परेशान हो गए यहाँ पर हमें कोई, अब मैं बोलूं राकेश जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, अब मुझे बोलने दो, जिम्मेदारी नहीं बनती यहाँ पर। अब मुझे बोलने दो, जाएंगे, अब मुझे बोलने दो ना, बोलने दो, बाद में कह देंगे कि बोलिए, आप बहुत बुजुर्ग हैं, जाने तो आप बुजुर्ग हैं, बोलने दो। नहीं, एसआईटी में तो जाना ही चाहिए अनिल जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर मैं बिल्कुल पूछने के नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ कि रामगोपाल यादव जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है, उनके पास पुख्ता प्रमाण है। आप सच मानने तो मैं पूछूं, मैं भी ये पूछ तो रहा हूं कि आधार क्या है कि इनसे पूछना यह है कि रामगोपाल यादव एसआईटी के सामने कब जा रहे हैं। ठीक है, वो भी बता दीजिए। चलिए ये भी बता दीजिएगा विजय राठी जी कब जा रहे हैं,
और दूसरी बात यह भी बता दीजिए कि आधार क्या है। बुजुर्ग हैं लेकिन इतना भी पेशेंस नहीं रख पाए कि हम चुपचाप से सुन रहे थे, इनकी बात थोड़ा सुन ले। आपने कैलकुलेशन पूछी मेरे से, मैंने आपसे इतना कहा कि कैलकुलेशन बता दूंगा, बस एक काम मेरा कर देना कि जब मंदिर बना तब भी नहीं जाऊंगा मैं, जब से महाकुंभ शुरू हुआ था तब से अब तक का पूरा सीसीटीवी फुटेज कितना चढ़ावा चढ़ा ये आप बता देना, कितने लोग आए, कैलकुलेशन हो सकता है 20,000 करोड़ से ऊपर चला जाए, ये शर्त नहीं चलेगा इससे, ये शर्त नहीं चलेगा। अच्छा ये नहीं दिखाएंगे का फुटेज ले आओ तब बताएंगे। अच्छा ये नहीं दिखाएंगे, चलिए सुनिए, किस आधार पर कहा ये चलिए आगे जवाब देता हूं, और सीसीटीवी फुटेज देना मेरा काम नहीं है। आगे जवाब देता हूं, आगे जवाब देता हूं, और नहीं तो जाकर अदालत में अर्जी दाखिल कर दीजिए। मुझे एक बड़ी खुशी इस बात की हुई कि बहस इस चीज पे आ गई है। अब पहले तो इस पे चल रही थी कि चोरी हुई कि नहीं, लेकिन अब बहस इस पे आ गई कि 200 करोड़ की है कि 20,000 करोड़ की है या 10,000 करोड़ की है। नहीं सर, बहस इस पर भी नहीं है कि चोर। विजय राठी जी, बहस इस पर भी नहीं है। चाहे 2 रुपए की चोरी हो, 2,000, सुनिए बात, सुनिए सर, चाहे 2 रुपए की चोरी हो, चाहे 2,000 करोड़ की चोरी हो, सुनिए, चोरी चोरी होती है। मेरी बात इतनी बुरी लग रही है कि बार-बार 200 करोड़ 20,000 करोड़ का कैलकुलेशन कहां से आया, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। बता रहा था। हाँ बताइए। सुन का रहे हो आप? मैंने तो कैलकुलेशन आपको बता दिया, जैसे सीसीटीवी फुटेज कितने ये कैलकुलेशन नहीं बताया भाई, और कितने दिन तुरंत निकल आएगा। सीसीटीवी विजय राठी सुनिए, तुरंत जब निकल आपके पास भी सीसीटीवी नहीं है, मेरे पास भी सीसीटीवी नहीं है, तो ये 20,000 करोड़ का कैलकुलेशन सपने में देखा क्या? हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है, जो आप ही ने दिया 40 दिन में 70 बार, 40 दिन में 70 बार चोरी। दिखाइए सीसीटीवी और जाकर एसआईटी को दीजिए विजय राठी, आप ही के सुनिए, आप ही के चैनल और कहिए राकेश जी, आप ही के चैनल की न्यूज है कि कोई आप ही के चैनल की न्यूज है। और 40 दिन में एकदम कवर करिए क्या विजय राठी दे रहे हैं एसआईटी को। 40 दिन में 70 बार चोरी, आप ही के चैनल की न्यूज है, आप ही के चैनल। हाँ भाई, तो वो एसआईटी के हवाले से जानकारी मिली हमें, वो सूत्रों ने बताया, तो वो सीसीटीवी चोरी होना साबित नहीं हुआ। 40 दिन में 70 बार सीसीटीवी चोरी होना, दिन से वो सीसीटीवी चोरी होना साबित नहीं हुआ विजय राठी। आपने तो बताया था अभी, कम ऑन द आप ही ने बताया था। आइए, हाँ मैंने बताया था, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ आपने बताया था कि 45 दिन की सीसीटीवी गायब है, ये कहां से साबित हो गया भाई? उससे सीसीटीवी गायब है, ये कहां से साबित हो गया? विजय राठी भागने नहीं दूंगा। 40 दिन में 20,000 करोड़ के कैलकुलेशन पर आइए, बिना शर्त 20,000 करोड़ के कैलकुलेशन पर आइए आप आज। तो तभी तो मैंने बताया, आपने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करा दिया वहां से। अच्छा, आप तो कह रहे 45 दिन का ही मिलता। तो जब सीसीटीवी है ही नहीं तो पता कैसे चला 20,000 करोड़? जब सीसीटीवी है ही नहीं तो 20,000 करोड़ कैसे पता चला? जैसे ऐसे पता चला कि जैसे 40 दिन में 70 बार चोरी हो गई, वो कैसे पता चला? वो तो सूत्रों ने बताया, एसआईटी जानकारी जांच कर रही है। किसने बताया? जानकारी है, किसने बताया? अच्छा, किसने बताया? किसने बताया? आप ही ने बताया, आपने बताया था। इस पर भी आऊंगा, आप ही ने बताया, इस पर भी आऊंगा। आगे सुनिए, इसका भी पर्दाफाश होगा। अब बोल लूं मैं, इससे आगे बढ़ते, इससे आगे बढ़ते। एक लेटर आलोक जी को माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देना चाहिए। डेटा नहीं है आपके पास, कोई आधार नहीं, इसलिए आप इसके आगे बढ़ेंगे। बढ़िए, सुन तो लीजिए, एक लेटर प्रधानमंत्री जी को भी देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, नहीं दिए। जाके पूछना चाहिए लेटर देके कि ये कहां से आ गए ना पॉलिटिक्स पर सर। आपको देना चाहिए, आपको देना चाहिए, लेकिन नहीं देंगे। एक चीज और मैं बता दूं, विपक्ष डरेगा नहीं। अभी तक मुझे खुशी इस बात की, आप यही नहीं मान रहे थे कि चोरी हुई है, लेकिन अब ये मानने के बाद लड़ाई सिर्फ इस बात पे आ गई कि कितने करोड़ों की चोरी है। 200 की है, 100 है, 10,000 की है, 20,000 की है। अब तो पैसे की बात चल रही है कि कितना पैसा यहां से गया है। तो पब्लिक डोमेन में जितनी चीजें हैं वो सारी दिखा करके, अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ना दूध का दूध हुआ, ना पानी का पानी, मलाई ये लोग खा गए। ठीक है, हम तो सीधा सीधा डिमांड आपके जो चैनल पे दिखाई दे रहा है ना, हम उसी की डिमांड कर रहे हैं। ना, हमने कभी 20,000 करोड़ नहीं दिखाया विजय राठी जी। हमने कभी 20,000 करोड़ 200 करोड़ नहीं दिखाया। चोरी हो गई, हमने कभी 20,000 करोड़ 200 करोड़ नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया। आपने बयान दिया, वो सुनवा दिया, वो एक अलग बात है। अच्छा, वीना कटियार जी से पूछताछ कब करोगे? क्या कहा था वीना कटियार जी ने? कहा था ये तो चोर है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा डकैती है। भाई बात है, चोर है। 200 रुपए की चोरी या 2,000 करोड़ की चोरी, उसमें अंतर नहीं है क्या? उसमें अंतर नहीं है क्या विजय राठी? आपको अंतर नहीं समझ में आता है? वीरेंद्र साहसी को नोटिस, ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस, वीना कटियार को नोटिस, नृपेंद्र मिश्रा को नोटिस दोगे आप? नहीं देंगे आप। अच्छा, उन्होंने खुद कहा डकैती है, आप नहीं बताएंगे। अवनीश जी आ रहा हूं जरा, रमनीश भाई ने अभी तक कुछ नहीं बोला, एक इनकी भी बात आ जाए। एक आदमी रमनीश वत्स, किसी ने सबूत की बात नहीं की। हाँ भाई, ये लो 20,000 करोड़ का कैलकुलेशन ये रहा, और ये हम एसआईटी को जा रहे हैं। मैंने बता दिया आप। देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात करूं, अभी आऊंगा इस पर भी विजय राठी, हवा में मैं बात नहीं करता हूं, इस पर भी आऊंगा लौट के। देखिए ये तमाम सियासतदान की बात करूं,
इस सारे के सारे देखिए चुनावी माहौल है। अब 2027 का चुनाव जो है बहुत नज़दीक है। चुनावी मेढक की भांति इस सारे के सारे जो हैं ये कालनेमी जो है सामने आ गए हैं। और इनकी बात इसलिए करूं चूंकि आज ये अपने प्रभु राम को मानेंगे, प्रभु राम भक्त मानेंगे, हनुमान भक्त भी मानेंगे, लेकिन 1992 में हम सबों को पता है कि किस तरह से आपने भगवान रामलला को ही कब्जाधारी यदि राम गोपाल यादव जी बता देते हैं तो वहीं से पता चल जाता है कि कितने बड़े कालनेमी हैं। फिर बात करूं कि हम इस बात की घोर भर्त्सना करते हैं, ये इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है हमारे लिए? चाहे वो चंपत राय है, चाहे गोपाल राव है, चाहे मिश्रा जी हो, कोई भी हो, आपके पास यदि 20,000 करोड़ का सबूत है राम गोपाल यादव, आप SIT की मांग करिए, आप न्यायालय जाइए, आपके लिए खुली चुनौती है आपके लिए। और आपके चुनाव नजदीक है, आपको करना चाहिए। चाहे 200 करोड़ का यदि आप राहुल गांधी हैं, चाहे प्रियंका गांधी हैं, उनके पास यदि सबूत है तो जाइए ना। अरविंद केजरीवाल जाइए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आप स्वास्थ्य के पीछे झाड़ू कभी लगा देते हैं। आप राहुल गांधी जी आप कहते हैं राम मंदिर में तो नाच गाना का प्रोग्राम होता है, तो इस तरह की चीजें आप लगाते हैं। और इन्हीं के गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष जो हुआ करते थे भरत सोलंकी, उन्होंने क्या कहा था, रामलला की शिलाओं पे तो ये पेशाब करने के लिए कुत्ते जाते हैं। तो इस तरह का आरोप लगाएंगे आप। आज आपको याद आ रहा है राम भक्त, एक मिनट, जरा विजय राठी ने एक जिक्र किया। सुनिए, एक मिनट विजय राठी, आपने कहा कालनेमी कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कालनेमी कौन है और रामचरितमानस में कालनेमी का कहां किस कांड में जिक्र है? कालनेमी जब वो संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तब वो उसको रोकते हैं। किस कांड में? रूप भर के। किस कांड में? रूप भर के उसमें किस कांड में? रामचरितमानस के? अरे कांड बता रहा हूँ, सुनोगे तभी तो। बताइए। और जो भेष भर के आश्रम बनाते हैं अपना, और आश्रम के नाम पे ये लोग जो मंदिर के नीचे बैठे हैं वो रूप भर के भगवा, जो आश्रम के नीचे बैठे हैं मंदिर में बैठे हैं। अरे कालनेमी का जिक्र रामचरितमानस के किस कांड में है? विजय राठी, वही रहता है। रामचरितमानस के किस कांड में कालनेमी का जिक्र है? कालनेमी कौन था? किसका क्या लगता था? बता दीजिए। बहुत सभी राम भक्त आज बन रहे, बताइए। चलिए, सनातनियों को जो कुष्ठ रोग और मलेरिया का कर रहे हैं मंदिर में। रामचरितमानस के किस कांड में जिक्र है? झूठी बहुत आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारी बातें हो रही है राम भक्ति की। चलिए है जो रोज भगवान की, प्रभु राम की आस्था का रोज बलात्कार करते हैं, वो कालनेमी मंदिर के अंदर बैठ करके भगवान राम चढ़ावा चोरी करते हैं, वो कालनेमी है जिन्होंने पैसा चुरा लिया, और सिद्धिविनायक में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार में एक बहुत बड़ा घोटाला होता है। उस घोटाले में टिप्पणीस कमेटी की मैं बात करूं, आपने साक्ष्य की बात करें, मैं टिप्पणीस कमेटी की बात कर रहा हूं। उन्होंने इस बात को साक्ष्य रखा है। इसमें जितने सारे नेता थे उनको बंदरबाग। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। विजय राठी जी, आपको एक बात बताते हुए रमेश्वर सुनिए, आपको एक बात बताते हुए विजय राठी सुनिए, रामचरितमानस के लंका कांड में कालनेमी का जिक्र है। रावण का मामा लगता था और उसको भेजा था रावण ने कि जाकर हनुमान जी को भ्रमित करो। जो आपने आधी पीछे वाली बात बताई, तो सर राम भक्ति कर ही रहे हैं तो ढंग से कर लीजिए। राम भक्ति कर ही रहे हैं तो थोड़ा ढंग से कर लीजिए। अब सोमनाथ भाती जी आपके पास आ रहा है, अब रुक जाइए, अब रुकिए विजय राठी, रुक जाइए भाई, रुकिए, होल्ड ऑन। भ्रमित कौन कर रहा है? अब सोमनाथ भाती जी, अब तो तय करेंगे ना कि 20,000 करोड़ बोल के भ्रमित कौन कर रहा है? आस्था के साथ 20,000 करोड़ 200 करोड़ बोल के भ्रमित कौन कर रहा है? जाइए SIT के सामने। चलिए, अब सोमनाथ भाती जी अगला 1 मिनट आपको देता हूं। इतनी देर में मैंने एक सवाल सुन लीजिए। इतनी देर में मैंने थोड़ा सा गूगल किया और जो जानकारी आई, कितनी सही कितनी गलत ये तो थोड़ा और रिसर्च के बाद पता चलेगा। राम मंदिर बनने के बाद से अभी तक जो दान आया है वो करीब कहीं 4,000 लिखा है, कहीं 3,000, कहीं 5,000, इस तरीके से लिखा हुआ है कुल दान। माने दाने 5,000 आया करोड़, आज चोरी हो गया 20,000 करोड़। अजीब बात है भाई। राकेश जी, फिर मैं आपसे ये बात अच्छा राकेश जी, मेरे पास एक रिपोर्ट है, बस फ्यू सेकंड्स का है, देख लीजिएगा उसको। बोनी नहीं हुई अभी तक। अभी 100 रुपए का काम किया हुआ लेके आया हूं बस। हम सबका धंधा एकदम पिट गया है, हम सब कमाने खाने पे एकदम लाले पड़ गए हैं। बहुत मुश्किल हो गया, बहुत बेकार है स्थिति। ऐसी स्थिति पहले कभी देखी? नहीं, बहुत अच्छा रहा बिजनेस, बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब नहीं। आज पूरे दिन में हमारी कमाई 150 की हुई है। क्या है बता दीजिए सर, ना ढंग से दिखाई दे रहा। ये वहां के लोग हैं लोकल, तो जो लोकल बता रहे हैं कि जो भक्तगण हैं, एक मुझे बोलने नहीं दीजिए प्लीज।
जो भक्तगण है वहां पे जो अयोध्या निवासी हैं, ये उनकी रिपोर्ट है कि भक्तगण अब बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, 1/10 हो गए। ठीक, मैं कह रहा हूं कि अगर 1/10 होने पे 1/4 आने पे मानिए 1/4 हो रही है क्या? अगर आज आज वहां पे जो दान चढ़ रहा है, जो क्या? चढ़ावा चढ़ रहा है, मनी की जो फिर से झाड़ू लगवाइए, भगवान राम मैं के आपको पीछे भी कैलकुलेट झाड़ू कर रहा हूं। लगाएंगे क्या आप लोग? मैं आपको किस कैलकुलेट बात करके की दे रहा हूं, खुशी है अगर आप आपको इस शांत बात की? रहेंगे तो समझ नहीं, पाएंगे। किस बात की खुशी है? 1/4 पे अगर 24 लाख है क्या तो किस फुल तरह के सवालात कैपेसिटी आप पे 1 लेके करोड़ आते आता हैं? होगा, किस तरह के सवाल यानी रोजाना। नहीं, और ये 16 हमारे लाख लिए वहां पे बहुत जमा शौक है ना करते थे भाई। ये, मैं मानता हूं ये पाप तो है। रोजाना मैं मानता हूं ये 80 कलंक लाख है। रुपया लेकिन की आपको किस बात की चोरी हो रही प्रसन्नता है थी। भाई? किस बात की Only in the money offerings। अरविंद केजरीवाल जी ने तो 80 लाख कलंक का गुने सबसे 6 बड़ा साल काम कर किया लो। था अरविंद केजरीवाल कितना हो रहा है ये? जब हनुमान हो रहा के है पीछे 2000 करोड़। आग लगा देते हैं। कलंक का ये हो रहा है काम 2000 उस दिन करोड़। करते हैं अरविंद तो केजरीवाल 2000 जब करोड़ का स्वास्थ्य घोटाला के तो पीछे ठीक है, आग लगा एक देते मिनट हैं। रमनीश वास्तव, This is एक only the money कैलकुलेशन, offering। एक मिनट प्लीज प्लीज और रमनीश वास्तव, होल्ड ऑन, अगर होल्ड इसको ऑन, जोड़ लीजिए ठीक है, सोने का, चांदी का, जवाहरात का, ठीक है, जमीन का, ठीक है, सारे ले तो आएंगे। बड़े आसानी से एक मिनट रमनीश वास्तव, पहुंचेगा 10,000 करोड़। राधिका खेड़ा को लाइए स्क्रीन पर, ये राधिका खेड़ा को लाइए। SIT की ड्यूटी है। राधिका जी, एक कैलकुलेशन सोमनाथ भारती, एक मिनट रमनीश वास्तव रुक जाइए। एक कैलकुलेशन सोमनाथ भारती जी ने दिया कि हर दिन इतना तो 2000 करोड़ होगा। जी, सबसे पहले सोमनाथ भारती जी बोल रहे थे वीडियो दिखा के कि भक्तजन कम हो गए। ये लोग जाते नहीं है ना राकेश जी, इसलिए नहीं समझते। मैं हर महीने जब से राम मंदिर में शिलान्यास हुआ रिपोर्ट है, तब से मैं बीबीसी जा की रही हूँ। रिपोर्ट है। अरे मुझे बोले, अब मैं बीबीसी से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप ही की साथी इंदिरा गांधी जी ने बीबीसी को बैन भी किया था हिंदुस्तान में, तो चुप रहिए। बीबीसी क्या प्रोपेगेंडा चलाती है सोरस के कहने पे, वो आप भी जानते हैं, मैं भी। इसी बीबीसी को आप झूठा अरे बैन बोलते तो हैं आप जब 3 आपकी बार हो चुके हैं सरकार RSS। पे सवाल उठते हैं। अब चुपचाप बैठिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप मुझे 3 उम्मीद बार है बैन हो चुके आप ना, कौन सा RSS रिएक्शन बैन हो चुका 3 Is this how बार you behave हिंदुस्तान in में। court, sir? अरे Is this how 52 you साल behave आपने in court, तिरंगा नहीं Mr. फहराया Bharti? अपने Mr. हेडक्वार्टर में। Bharti, is this how you behave in court? Is this how you fight the 52 case in साल court? राधिका जी आपने Your तिरंगा नहीं फहराया अपने turn, हेडक्वार्टर में। राकेश जी, मैं किसी के बीच ठीक में है, नहीं बोली। ठीक है, ठीक है, सोमनाथ जी इंटरप्शन हो। ये थोड़ा- लोग नहीं थोड़ा जानते हैं, बोलिए राधिका जी। ये लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब से राम मंदिर खुला है तब से अप्रैल से लेके जून में टेम्परेचर 47 डिग्री से ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए पूरे साल में जब पिलग्रिमेज सबसे कम होती है तो वो अप्रैल से लेके जून महीने में होती है, और ये ऑन रिकॉर्ड है। आप कहीं से भी जाके ये निकलवा सकते हैं। जुलाई के बाद, जुलाई से सितंबर में ये थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन तब भी कम होती है क्योंकि मॉनसून सीजन होता है। तो पीक टूरिस्ट सीजन जो होता है जिसमें लोग जाते हैं दर्शन करने, दैट इज अक्टूबर टू मार्च। तो पहले आप अपना डेटा दुरुस्त करके आइए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बता दूं, जो ये यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे कि रोजगार नहीं दिए। अरे भाई साहब, आपके राज में तो उत्तर प्रदेश में चपराई की भर्ती जब निकलती थी तो पीएचडी वालों को लाइन में लगना पड़ता था, क्योंकि आप लोगों ने इतने घोटाले किए थे। और आप बोल रहे हैं कि घोटालों के बारे में कि क्या आपने किया, 200 करोड़ 300 करोड़ आपने कितने इन्वेस्टिगेशन करी जब अखिलेश यादव के नाक के नीचे मुद्रा योजना करोड़ों हुआ 2014। एक मिनट, वितरण घोटाला हुआ 97,900। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं तुम्हारे राज में। अच्छा ठीक है, समय थोड़ा कम है। एक मिनट राकेश जी रुक जाइए, मैं जरा रविकांत जी के पास जाता हूँ। 30 सेकंड रविकांत जी, मैंने इतनी देर में एक सवाल आपसे भी पूछता हूँ। 2000 करोड़ 20,000 करोड़ आरोप लगाइए, सब ठीक है। मैं कह रहा हूं जब दान ही आया करीब 5,000 करोड़ के आसपास, कुछ इसके ऊपर नीचे, तो 20,000 करोड़ का कैसे आंकड़ा आया? मुझसे सवाल नहीं, अभी सरकार बदल जाने दीजिए, उसके बाद जांच करा ली जाएगी, या हमको दे दीजिए सीबीआई, तो हम जांच करा के बता देंगे। ये तो आप गजब तरीके का तर्क है साहब, कि आप बता दीजिए वहाँ सीसीटीवी कैमरे कितनी बार बंद हुए हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं, वहाँ के साधु महात्मा कह रहे हैं, आपको यकीन किसी पर होगा नहीं। और कौन सा चोर डाकू कह देगा कि हमने सब चोरी की है? अब चलिए, ये जितने बैठे हुए हैं, अनिल जी माफी के साथ दोबारा नहीं आ पाया। एक मिनट सर, टाइम अप है आज के लिए। लेकिन ये कहते हुए रविकांत जी की ये सीबीआई कोई थोड़ी नहीं थाली में परोस के दे दिया जाता है। चुनाव जीतना पड़ता है। आप लोग जीत जाएंगे, सरकार में आ जाएंगे तो सीबीआई आपके पास आ जाएगी। तो उसके लिए पहले चुनाव, अगले चुनाव का इंतजार कीजिए, उस पर बेहतर प्रदर्शन करिए।